अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आर एच केमिस्ट आपकी खिदमत में फिर हाजिर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स को, जो कि बेसिक पैरामीटर्स हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होते हैं, जिनमें आपका प्रिसीशन, रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर और इनका आपस में क्या रिलेशन है, और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया था। और एरर्स के बारे में हमने स्टडी किया था और कीमोमेट्रिक्स क्या होता है। और अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे सिग्निफिकेंट टेस्ट की जानिब। तो जनाब, एज यू नो कि हमने जब कीमोमेट्रिक्स को स्टडी किया था तो उस वक्त हमने बात की थी कि जनाब स्टैटिस्टिक्स का जो रोल हमारा जो केमिस्ट्री में होता है उसका ये रोल होता है कि हम कोई अगर डिसीजन कर रहे हैं, उन डिसीजंस को आसान बनाना और उसको अप्रूव करना। ठीक है, अब वो किस तरह से करता है? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। स्टैटिस्टिकल टूल्स आर बेसिकली द स्टैटिस्टिकल टेस्ट। जब हम लोग स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं, उसके बाद हमें कोई स्टेटमेंट मिलती है। उस स्टेटमेंट की बिना पर हम लोग ये बताते हैं कि जनाब हमारा ये डिसीजन है और हम उस डिसीजन के ज़रिए हम उस काम को फिर अप्रूव करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम अपने काम को, अपने डिसीजन को आसान बनाते हैं। हम उन स्टैटिस्टिकल टेस्ट को स्टडी करेंगे जो कि बेसिकली सिग्निफिकेंट टेस्ट हैं। तो अब सिग्निफिकेंट टेस्ट क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट टेस्ट, सपोज अगर हमारे काम में अगर सिस्टमेटिक एरर मौजूद है और या तो प्रिसीशन को देखना है या तो रैंडम एरर को देखना है, कि अगर हमारे काम में सिस्टमेटिक एरर या प्रिसीशन मौजूद है या स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद है या रैंडम एरर मौजूद है, तो हम ये देखते हैं कि जनाब क्या वो उसका जो अगर तो वो मौजूद है, क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, यानी कि आपके काम में वो चीज़ असरअंदाज हो रही है या नहीं हो रही है। इस चीज़ को मालूम करना कि वो आपके काम में असरअंदाज हो रही है या नहीं हो रही है, इट कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द सिग्निफिकेंट टेस्ट। ठीक है जनाब, अब सिग्निफिकेंट टेस्ट जो है 5 तरह के होते हैं बेसिकली, जिसमें सबसे पहले जो है आपका एफ टेस्ट होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जनाब इसको हम लोग फर्दर 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। अब एफ टेस्ट में क्या होता है? एफ टेस्ट में ये होता है कि जनाब आपके 2 डेटा सेट्स हैं। ठीक है, अब उन दोनों डेटा सेट्स में हम लोग ये देखते हैं कि जनाब कि इन दोनों डेटा सेट्स के अंदर क्या जो प्रिसीशन है या तो रैंडम एरर है, तो उन दोनों डेटा सेट्स के अंदर हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि उन दोनों के दरमियान जो प्रिसीशन है, रैंडम एरर है, वो उसका जो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है। यानी कि 2 डेटा सेट्स हैं, उनमें हम लोग देखते हैं कि प्रिसीशन और रैंडम एरर का जो डिफरेंस है, क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो प्रिसीशन एंड रैंडम एरर का को चेक करना होता है 2 डेटा सेट्स के अंदर, उसके लिए हम लोग एफ टेस्ट लगाते हैं। जबकि टी टेस्ट जो होता है वो 3 तरह के हैं। एक कहलाता है आपका स्टूडेंट टी टेस्ट, जो कि बेसिकली सिंपल टी टेस्ट है। ठीक है, जबकि दूसरा जो है कंपैरिजन ऑफ 2 मीन ऑफ द 2 डेटा सेट्स, इसमें भी 2 डेटा सेट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। एफ टेस्ट का यूज़ इसमें होता है, कंपैरिजन ऑफ 2 मीन में ही होता है। ठीक है, हम लोग स्टडी करेंगे, कैलकुलेशंस के अंदर भी इसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, वहाँ पर आपको फर्दर अच्छे तरीके समझ में आएगा। इसमें हम लोग 2 डेटा सेट्स का इस्तेमाल करते हैं और उन दोनों डेटा सेट्स के अंदर हम लोग उनका मीन लेते हैं, उनका मीन का डिफरेंस देखते हैं कि जनाब वो क्या स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। ठीक है, अनदर टी टेस्ट इज बेसिकली द पेयर टी टेस्ट। अब ये पेयर टी टेस्ट हम लोग पेयर्स की फॉर्म में हमारे पास जो है डेटा सेट मौजूद होते हैं। अब उसको हम लोग देख रहे होते हैं कि क्या उसका जो डिफरेंस है सिग्निफिकेंट है या नहीं है। क्यू टेस्ट इज बेसिकली द आउटलायर टेस्ट। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट इज बेसिकली रिगार्डिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी, कि हम लोग देख रहे होते हैं कि आपके जो डाटा है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके डाटा में क्या रोल प्ले कर रही है, क्या अफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। इसको हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट में स्टडी करते हैं। द एनोवा, दैट इज बेसिकली द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा में हमारे पास बहुत सारे 2 डेटा सेट्स से भी ज़्यादा डेटा सेट्स होते हैं, उनके दरमियान हम लोग मीन डिफरेंस या हम लोग जो है प्रिसीशन का हम लोग देख रहे होते हैं कि जनाब उसके अंदर जो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इसको भी स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। 1 बाय 1 अब हम लोग आते हैं, हर टेस्ट को स्टडी करते हैं। ठीक है जनाब,
So now we will study about the F test, that is basically the comparison of two precision, या तो comparison of two standard deviation या तो comparison of two random error. ठीक है, या तो आप कह सकते हैं कि comparison of two standard deviation या two variances. क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर वही मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था कि अगर दो डाटा सेट्स हैं तो उन दोनों डाटा सेट्स के अंदर देखना है कि जनाब उन दोनों डाटा सेट्स के अंदर जो प्रिसिशन है उसका डिफरेंस उन दोनों डाटा सेट्स में सिग्निफिकेंट है या नहीं है. इसी तरह से हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, जो दो डाटा सेट्स हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है सिग्निफिकेंट है या नहीं है. ठीक है, इसी तरह से वेरिएंसेस के भी देखते हैं, दो डाटा सेट्स हैं उनके अंदर जो वेरिएंसेस का जो डिफरेंस है सिग्निफिकेंट है या नहीं है. इसी तरह से कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम देख सकते हैं इसमें कि जो दो डाटा सेट्स हैं उनके अंदर जो डिफरेंस है क्या वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वेरिएंसेस क्या होते हैं. एक्चुअली हम लोग एफ टेस्ट में वेरिएंसेस को कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं. तो वेरिएंसेस आर बेसिकली द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि आपने दो डाटा सेट्स हैं फॉर एग्जांपल. ठीक है, आपने एक डाटा सेट लिया, उस एक डाटा सेट के अंदर आपने जो है क्या निकाला, उसकी हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था, कैलकुलेशन की थी स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करता है शॉर्ट ट्रिक के जरिए, इसको भी देखिएगा लाजमी. तो हमने जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है निकाला था. सही है, दो डाटा सेट्स हैं, एक डाटा सेट का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, दूसरे डाटा सेट का भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला. ठीक है भाई, अब इसी स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने निकाला है इसका स्क्वायर कर दें. ये जब स्क्वायर हो जाएगा तो दैट इज बेसिकली द वेरिएंस. ओके, इसी तरह से दूसरा जो डाटा सेट था उसका भी आपने जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला उसका स्क्वायर कर दें तो आपका वेरिएंस बन जाएगा वो. इज दैट क्लियर? सो नाउ व्हाट अबाउट द फॉर्मूला फॉर द एफ टेस्ट. देखिए जनाब, अगर यहाँ पर जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि अगर हम लोग, क्योंकि हमें ये देखना है कि जो दो डाटा सेट्स है उसके अंदर जो प्रिसिशन या स्टैंडर्ड डेविएशन, रैंडम एरर या वेरिएंसेस का जो डिफरेंस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है उसको निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं. तो दैट इज बेसिकली द एफ कैलकुलेटेड इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ द डाटा सेट 1 डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ द डाटा सेट 2. अब यहाँ पर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नॉमिनेटर में उस डाटा सेट की वेरिएंस को रखेंगे, नॉमिनेटर में उस डाटा सेट की वेरिएंस को रखेंगे जो कि ग्रेटर होगा, जो ज़्यादा ग्रेटर वेरिएंस होगा. सही है, जबकि डिनोमिनेटर में जो है हम लोग उस वेरिएंस को रखेंगे कि जिसकी वैल्यू जो है वो छोटी होगी. ठीक है, यानी कि नॉमिनेटर में हम लोग उस वेरिएंस को रखते हैं जो कि ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर में हम उस वेरिएंस को रखते हैं जो कि स्मॉलर हो. ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि अगर हम लोग इस तरह से करेंगे कि ऊपर वेरिएंस ज़्यादा नीचे वेरिएंस कम, तो हमारा एफ कैलकुलेटेड जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा. सही है, क्यों? क्योंकि हम एफ टेस्ट का ये रूल है कि एफ टेस्ट का जो एफ कैलकुलेटेड है वो आपका 1 से कम नहीं आना चाहिए. अगर आप चाहते हैं कि 1 से कम ना आए तो उसके लिए आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि आप उसको नॉमिनेटर में ज़्यादा वेरिएंस वाले को रखें और डिनोमिनेटर में कम वेरिएंस वाले को रखें. ठीक है, अब हमारे सामने जो इसको कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है? वो कंक्लूजन ये निकलता है कि हम अगले लेक्चर में इसको न्यूमेरिकल की सूरत में स्टडी करेंगे. जो कंक्लूजन निकलता है वही निकलता है कि अगर तो एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू अगर एफ टैबलेटेड से ज़्यादा है, यानी कि इफ द एफ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन द एफ टैबलेटेड, सो द डिफरेंस ऑफ द रैंडम एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन and precision or the variance is significant between the two data sets, is it? While if the f calculated is lesser than the f tabulated, यानी कि अगर f calculated जो है वो आपका छोटा आ रहा है, आपने f calculated कैलकुलेट किया, उसके बाद आपने मालूम किया कि जनाब आपका f calculated जो है tabulated के मुकाबले में छोटा आ रहा है, तो आपका जो दो डाटा सेट्स के दरमियान जो प्रिसिशन, रैंडम एरर या तो स्टैंडर्ड डेविएशन या तो वेरिएंसेस का जो डिफरेंस है वो इनसिग्निफिकेंट आएगा. इज दैट क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट द एफ टेस्ट एंड द सिग्निफिकेंट टेस्ट इंट्रोडक्शन. सो फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियोज वी विल जस्ट स्टार्ट द कैलकुलेशंस रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट टेस्ट. जज़ाकल्लाह.